नमस्कार। आपके लिए मैं लेकर के आया हूं एक मैप वाला वीडियो क्लास 7th के लिए। और इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास का जो दूसरा अध्याय है, नए राजा और उनके राज्य, उससे संबंधित ये मैप है। और इतिहास का जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर पहले चैप्टर में से बहुत कम मैप है, लेकिन दूसरा चैप्टर जो है पूरा मैप वाला ही है। आप ये समझिए इसके अंदर मैप से संबंधित बहुत सारी जानकारी भरी हुई है। इसलिए देखिए, ये जो मैप आपके सामने नजर आ रहा है, हम शुरुआत करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। आपको एरो में नजर आ रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो देखिए, राजस्थान फिर मध्य प्रदेश का काफी इलाका है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन था। हम लोग मध्य भारत की बात कर रहे हैं, और वो भी मध्यकाल की, जो 1000 वर्षों के दौरान चेंजेस हुए थे, उनसे संबंधित ये मैप है। तो गुर्जर प्रतिहार का जो कार्य क्षेत्र था उस वंश का, उसको आप एरो से देख रहे हैं, और मैंने डार्क सर्कल किया है बीच में। ये एरिया आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दक्षिण भारत में देखिए, राष्ट्रकूट दक्कन के अंदर महाराष्ट्र से लगता हुआ इलाका है, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक, राष्ट्रकूट। और वहां पर आपको मालखेत नजर आ रहा है। देखिए, मालखेत ये राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। तो इससे दो प्रश्न तैयार होते हैं। आपके मैप तो तैयार हो ही रहा है, बल्कि इसके साथ में आपको यह भी पता चल रहा है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी, मालखेत, जिसको मान्यखेत या मनकीर भी कहते थे। उसके बाद में आप पूर्वी भारत की ओर चलिए, वहां पर आपको पाल वंश और पहाड़पुर नजर आ रहा है। ये जो पाल वंश का जो क्षेत्र है, जो मैंने सर्कल में किया है और उसके बाद में अंडरलाइन की हुई है, ये पूरा का पूरा पाल वंश के अंतर्गत आता था, पाल वंश के अधीन था। पाल वंश का साम्राज्य इस क्षेत्र के अंदर निहित था। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों शक्तियां थी जिन्होंने एक कन्नौज के लिए संघर्ष किया था। और कन्नौज आपको उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है ऊपर, उत्तर भारत में देखिए, कन्नौज एरो से मैंने बताया है, दिल्ली के पूर्व में। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के साथ में चौथी जो लोकेशन है वो है कन्नौज की। आपको कन्नौज के बारे में पता रखना है। उसके बाद में आप आ जाइए सीधा दक्षिण भारत में, चोल साम्राज्य। चोल विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। और जो चोल वंश का कार्य क्षेत्र है, जो साम्राज्य है, वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु का क्षेत्र पूरा का पूरा घेरता था। और यहाँ पर आपको एक कावेरी नदी नजर आएगी, जो कि लाइफलाइन कही जाती थी यहाँ की, तमिलनाडु की, चोल वंश की। और यहाँ पर देखिए तंजौर, चोल विजयालय है ना, आपने देखा होगा, तंजौर शहर बसाया था और अपनी जो कुलदेवी है यहाँ पर निशुंभ सुदिनी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कावेरी नदी, फिर तंजौर शहर और चोल वंश, ये सारा का सारा आपको तमिलनाडु में मिलेगा। मैंने यहाँ पर सर्कल से इसको बताया है मैप के अंदर। उसके बाद में दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। ये आप ध्यान दीजिए, नर्मदा मध्य प्रदेश से निकल करके देखिए, है ना, गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिर रही है। और उसके दक्षिण में है तापी नदी, जो भी मध्य प्रदेश से लगती हुई गुजरात और उसके बाद में अरब सागर। दो ही नदी ऐसी है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो ये छोटा सा मानचित्र था जिसके अंदर आपको गुर्जर प्रतिहार वंश, दिल्ली, कन्नौज, पहाड़पुर, जिसको आप पाल, मालखेत, राष्ट्रकूट वंश, तापी नर्मदा नदियां, चोल वंश, तंजौर शहर, कावेरी नदी। और उसके साथ में अगर मान लो पूछ ले कि चौहानों का साम्राज्य कहाँ था, ये भी प्रश्न इस मैप से निकलता है, तो आपको दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र नजर आना है। राजस्थान में भी आप अजमेर की तरफ दर्शा सकते हैं, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है वो। तो ये छोटा सा मैप था, और इस मानचित्र में हमने पैमाना इस्तेमाल नहीं किया था, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। जब आप इस मैप को तैयार करें तो इस मैप के साथ में आप एक दूसरा मैप रखें, और उस मैप के वो पेंसिल से उस पर प्रैक्टिस करें। जो जो मैंने बताए हैं क्षेत्र, उसकी तरफ ध्यान रखें। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत ही बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब अगर मान लो इसके अंदर और चीज पूछ ले कि मान लीजिए कदम्ब वंश पूछ ले, तो आपको कर्नाटक की तरफ इशारा करना है। तो छोटी छोटी बातें हैं, दूसरे चैप्टर में इससे ज्यादा मैप का काम है नहीं। तो उम्मीद करता हूं बहुत छोटा सा ये जो वीडियो है मैप का, लेकिन ये बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए, एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और उम्मीद करता हूं आपके लिए ये मानचित्र काफी फायदेमंद रहेगा।